क्या आपने कभी सोचा है कि अगर करोड़ों की डील के बीच अचानक शार्क्स ही आपस में लड़ने लगें तो क्या होगा? कभी ईगो क्लैश, कभी पर्सनल कमेंट्स और कभी फाउंडर्स के सामने ही ऐसी बहस कि पूरा पैनल दो हिस्सों में बढ़ जाए। कान में ना फट गया तुम यार कुछ बोलती भी हो कि सिर्फ चिल्लाती हो? मेरे को समझ में नहीं अच्छा आया। पूछो। आज हम आपको दिखाने वाले हैं शार्क टैंक इंडिया की सबसे शॉकिंग फाइट्स, जहां इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था ईगो। विनीता वर्सेस पीयूष। एक पिच के दौरान जब फाउंडर्स अपना बिजनेस एक्सप्लेन कर रहे थे, तभी विनीता सिंह को उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ पीयूष बंसल इस डील को लेकर काफी इंटरेस्टेड थे। धीरे धीरे डिस्कशन डिबेट में बदल गया और डिबेट आर्ग्यूमेंट में। पीयूष बार बार फाउंडर्स को वार्न कर रहे थे कि उन्हें सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन फाउंडर्स ने आखिर में विनीता को ही डील दे दी। और तभी पीयूष ने गुस्से में कहा, अरे यार छोड़ो यार। ये मूवमेंट इतना ऑकवर्ड था कि पूरा पैनल कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। अनुपम वर्सेस फाउंडर्स। लेकिन असली टेंशन तब शुरू हुआ जब पिच में एंटर हुए अनुपम मित्तल। अनुपम ने फाउंडर्स से कुछ बेसिक बिजनेस नंबर्स पूछे, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि फाउंडर्स को अपनी कैपेसिटी, स्टॉक और प्रोडक्शन नंबर्स तक ठीक से नहीं पता थे। ये देखकर अनुपम थोड़ा इरिटेटेड हो गए और उन्होंने कमेंट कर दिया कि कई बार वेल्दी फैमिलीज के बच्चों में हंगर कम होती है। बस यही स्टेटमेंट सुनकर नमिता थापर तुरंत ट्रिगर हो गईं। उन्होंने कहा कि ऐसा स्टीरियोटाइप बनाना गलत है, लेकिन अनुपम अपने स्टेटमेंट से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे और पूरा पैनल इमोशनल आर्ग्यूमेंट में बदल गया। अब बात करते हैं उस शार्क की जो अक्सर सबसे एनर्जेटिक दिखते हैं, अमन गुप्ता। एक पिच के दौरान अमन फाउंडर्स को लगातार इंटरप्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार बाकी शार्क्स को उनका बिहेवियर पसंद नहीं आया और डिस्कशन इतना हीटेड हो गया कि सिचुएशन अमन के ऊपर ही बैकफायर कर गई। अंत में अमन ने बिना किसी क्लियर रीजन के डील से खुद को विड्रॉ कर लिया। लेकिन जो फाइट सबसे ज्यादा वायरल हुई वो थी अश्नीर ग्रोवर और अनुपम मित्तल के बीच। एक स्टार्टअप की पिच में दोनों शार्क्स बिडिंग वॉर में उतर गए। अश्नीर की ऑफर सबसे स्ट्रांग थी, लेकिन अनुपम भी उस डील को लेना चाहते थे। धीरे धीरे डिस्कशन सरकास्टिक कमेंट्स में बदल गया और दोनों शार्क्स एक दूसरे की स्ट्रैटेजी और केमिस्ट्री पर सवाल उठाने लगे। इतनी इंटेंस आर्ग्यूमेंट हुई कि मोमेंटरीली ऐसा लगने लगा कि ये इन्वेस्टमेंट शो नहीं बल्कि डिबेट शो बन गया है। और सबसे शॉकिंग बात, इतनी बड़ी बिडिंग के बाद भी अश्नीर को डील नहीं मिली। तो इन फाइट्स को देखकर एक बात साफ समझ आती है, शार्क टैंक इंडिया सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट शो नहीं है। यहाँ करोड़ों की डील्स के साथ साथ ईगो, इमोशंस और इंटेंस कंपटीशन भी चलता है। कभी शार्क्स फाउंडर्स को टेस्ट करते हैं तो कभी शार्क्स ही एक दूसरे को चैलेंज करने लगते हैं। लेकिन सच यही है कि जब इतनी बड़ी वैल्यूएशंस और करोड़ों का रिस्क सामने हो तो डिसएग्रीमेंट होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। और शायद यही रीजन है कि ये शो इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं, रियल पर्सनालिटीज भी टकराती हैं। लेकिन अब असली सवाल आपसे, अगर आप उस पिच में फाउंडर होते तो आप किस शार्क को चूज करते? और क्या आपको लगता है कि कभी कभी शार्क्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अपना ईगो प्रूव करने में लग जाते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी ओपिनियन सबसे इंटरेस्टिंग हो सकती है।